क्रीम फॉर मेन अब लड़कों की निकल पड़ी और प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। मैं सुई की एक नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा, यही कहा था दुर्योधन ने जब पांडवों का उनका हिस्सा देने की बात आई थी। उसके बाद क्या हुआ ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि महाभारत जैसा महाकाव्य ये बताता है कि जमीन की अहमियत क्या हो सकती है, फिर चाहे वो सियासत की हो या फिर असल की। राहुल गांधी किसानों की जमीन सरकार के हाथ में नहीं आने देना चाहते, उसकी शर्त पर, इसलिए जयपुर में धमकी देकर चले गए कि लैंड बिल पास नहीं होने देंगे। तो वहीं जम्मू में प्रधानमंत्री ने उनके जीजा का नाम लिए बिना यह कह दिया कि आजकल दामाद क्या क्या करते हैं। जाहिर है उनके केंद्र में भी जीजा की वो जमीन है जिसे औने पौने तरीके से हासिल कर लिया गया। सवाल यह उठता है कि क्या जमीन की यह जंग अपनी अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए है? सवाल यह भी उठता है कि राहुल के बयान से बीजेपी के लिए लैंड बिल का रास्ता अब कितना मुश्किल हो जाएगा। इस न्यूज पर लेंगे व्यूज और इसी के लिए खास मेहमान हमारे साथ होंगे। आगे बढ़े उससे पहले जरा न्यूज देखते हैं। राहुल जी को कभी तो मन कर गया होगा कि ससुर इतने बड़ी जगह पे बैठे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को दूर रखा और उन्होंने भी इनको दूर रखा। आप अपना भाग्य अपने खुद तय कीजिए, मेरा जिम्मा मैं निभाऊंगा। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बातें होती है। ये कौन से ससुर और दामाद हैं, इसका भेद तो प्रधानमंत्री ने नहीं खोला, लेकिन जो बोला है वो किसको बोला है ये समझने वाले बखूबी समझ रहे हैं। समाज के सिद्धांतों से अलग रिश्ते सियासत में कुछ नहीं, ये बताने की जरूरत पीएम को तब आन पड़ी जब वो अरुण जेटली के स्वर्गीय ससुर को श्रद्धांजलि देने जम्मू पहुंचे थे। कांग्रेस के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए दलों ने अपनी सीमाएं तोड़ी थी। मंच पर सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे, लेकिन जमीन सियासत की थी तो बात रिश्तों को छू गई। कि डोगरा साहब को व्यक्तियों की परख बड़ी पक्की होगी ऐसा मुझे लगता है, और उसका उदाहरण है उन्होंने जो दामाद चुने हैं। अरुण जी की विचारधारा को और उनकी राजनीतिक विचारधारा को कोई मेल नहीं था। और ये भी विशेषता है कि दामाद ससुर के कारण नहीं जाने जाते और ससुर दामाद के कारण नहीं जाते। जम्मू में जीजा के जिक्र से अनजान 867 किलोमीटर दूर राहुल गांधी जयपुर में थे। बंजर हो चुकी पार्टी की सियासी जमीन को सींचने आए थे, लेकिन अपनी जमीन को छोड़ किसानों की जमीन पर उतर आए और बीजेपी की बात का बतंगड़ बना दिया। किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे भैया। 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया, दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। पीएम की बात पर राहुल के इस बतंगड़ पर बीजेपी बिफर गई और इसे राहुल की सोच का दायरा बता दिया। 1 इंच जमीन गरीब को नहीं लेने दूंगा, जिस प्रकार आज राहुल गांधी जी ने कहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी राजस्थान में एकड़ एकड़ और हेक्टर हेक्टर जमीन जीजाजी को तो मिल सकती है, मगर एक गरीब की भलाई के लिए 1 इंच जमीन नहीं मिल सकती है। ये किस प्रकार का बयान है? रिमोट कंट्रोल के विषय में राहुल जी ने बताया, स्वाभाविक है जो सरकार और जो प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इतने वर्षों तक चलते थे, उनको एक इंडिपेंडेंट, मुक्त और जिस प्रकार से मेहनत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी में दिख रहे हैं, ये तो कांग्रेस को हजम ही नहीं हो रहा। वैसे राहुल की ये चेतावनी बीजेपी के लैंड बिल पर क्या असर डालेगी, ये तो वक्त के हाथ में है, क्योंकि ये अध्यादेश की शक्ल में है जिसे अभी संसद में पेश होना है। लेकिन राहुल ने चेतावनी की खाद उस जमीन पर जरूर छिड़क दी है जिससे कांग्रेस के हरे भरे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा जरूरी है। आज सियासत परवान पर थी और जब जब सियासत परवान पर होती है चर्चा तल्ख हो जाती है। अलका गुर्जर जी हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की। अलका जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। राजीव अरोड़ा साहब
प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के मेरे साथ हैं। अरोड़ा साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। 2 दिन बड़े व्यस्त रहे होंगे आप। जगदीश शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। राजीव जी के पास में आऊं उससे पहले अलका जी, मैं आपके पास में आता हूं। जब अलका जी आप ये सुन रही होंगी, क्योंकि हमें तो ये 56 इंच की छाती की बात बड़ी अच्छी लगती थी, लगातार ये होती भी आई, इसी तरीके से इसको कोट किया गया, लेकिन जब इसको कहा गया कि ये 5.6 इंच की हो जाएगी, कैसा लगा आपको? मैं इस पे कड़ा ऐतराज है मेरे को उनकी भाषा पर। हमारा जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में भाषा की एक अहमियत रहती है। मतलब भाषा, एक सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और अब उन्हीं की भाषा में जवाब दूं तो 56 इंच का सीना जो है वो जनता ने हमें दिया है, और 5.6 उनकी जो संकुचित सोच है वो बताता है। ये बचकानी बात है, और इस तरह की बातों का मैं नहीं सोचती कि कोई जवाब है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि लैंड एक्विजिशन बिल पर उन्होंने कहा है, लैंड एक्विजिशन बिल पर जब उनके जो सम्माननीय जीजाजी ने जब यहाँ पर लैंड स्कैम किया था, उस वक्त तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा किसानों की जमीन के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी, स्कैम इंडिया से जो स्किल इंडिया की तरफ भारत बढ़ रहा है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है निश्चित रूप से। राजीव जी, अब क्या समझें? राहुल जी आए चले गए, या फिर कोई फर्क भी पड़ा है? ये थकान कहीं ऐसा तो नहीं कल मिट जाएगी, फिर वही ढाक के 3 पात प्रदेश कांग्रेस? देखिए, फर्क तो आने वाले समय के अंदर दिखने को मिलेगा। राहुल जी ने जो उनकी यात्रा रही हनुमानगढ़ की और आज जयपुर की, दोनों यात्राओं के अंदर इस प्रदेश की जनता ने उनके पलक पावड़े बिछा के उनका स्वागत करा। हनुमानगढ़ के अंदर जन सैलाब उमड़ा, किसान गए, लोगों ने अपनी बात कही, और जयपुर के अंदर उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित करा, उसके साथ साथ पूरे देश की राजनीति के अंदर अपनी बात बता के गए। इस देश के किसान, मजदूर, कामगार के दिल के अंदर नजर आया कि राहुल आशा की किरण लेके आए हैं, संसद के अंदर उनकी बात रखी जाएगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये 56 इंच की छाती वाली जो बात है, ये बात हमने नहीं कही, पहले प्रधानमंत्री जी ने कही थी। ये इस बात का उदाहरण है कि आने वाले समय के अंदर मालूम पड़ेगा कि लोकप्रियता का ग्राफ जो कम हो रहा है, उसको उन्होंने बताने की कोशिश करी है। एक गुब्बारा फूला हुआ होता है, बच्चे के हाथ में दे दो, इस देश की जनता के सामने सपनों का भरा हुआ गुब्बारा दिया उन्होंने, उसकी हवा निकल रही है, तो क्या होगा? जब खेलने के लिए बच्चे को भरा हुआ गुब्बारा देते हैं, हवा निकल जाती है, वो स्थिति आज देश की जनता की हो रही है। इतने सारी बातें बोली गई, ये बताया गया कि आने वाले समय में 15 लाख लोगों को राजस्थान में नौकरी दी जाएगी। ये बताया गया कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा, काले धन को वापस लेके आएंगे। अब जो आशाएं पूरी नहीं हो रही, तो एक ठगा सा महसूस कर रही है इस देश की जनता। उस बात को सही ढंग से परिलक्षित कर राहुल गांधी जी ने, और मेरे ख्याल से आने वाले समय के अंदर न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश के अंदर आप देखेंगे, ये लैंड बिल का विरोध तो 13 मुख्यमंत्री कर गए। प्रधानमंत्री की बुलाई हुई सभा के अंदर जब प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं जाए, तो इससे मालूम पड़ता है कि देश का मानस क्या हो रहा है। और ये निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर चुनौती वाला समय होगा प्रदेश की सरकार के लिए भी और देश सरकार के लिए भी। जगदीश जी, ठीक है। जगदीश जी, राहुल गांधी आज बोले, जोर बोले, अक्सर ऐसे सुनाई नहीं पड़ते, पर आज बोले बड़ी हिम्मत के साथ में। मैं जरूर ये चीज जानना चाहता हूं, बड़ा आसान रास्ता नहीं पकड़ा लैंड बिल का, एक ऐसा रास्ता जहां पर उनके पास वो टेटुआ है, वो जो दबा देते हैं बार बार दुखती रग सरकार की भी। उन्होंने एक आसान रास्ता चुना। क्या फर्क पड़ेगा इसके बाद में प्रदेश कांग्रेस में? आज सब एक जाजम पर, एक टेबल पर, आप विजुअल में देख पाएंगे, दिखे तो हैं, ये मनभेद क्या कम होंगे? नहीं, देखिए, ये लैंड बिल और यहाँ राजस्थान के मनभेद और मतभेद जो हैं, ये दोनों को अपन कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि राहुल गांधी अभी यात्रा पर निकले हुए हैं, उनके पास इसके अलावा और कोई काम भी नहीं है। इसलिए ये यात्राएं तो इसी ढंग से होंगी। मैं एक चीज देखता हूं कि जब चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें बोल रहे थे, 56 इंच का सीना और ये लैंग्वेज यूज कर रहे थे, वो उन्होंने चुनाव के तुरंत बाद उस लैंग्वेज को बंद कर दिया क्योंकि चुनाव हो गया। चुनाव के दौरान जो भाषा उपयोग में ली जाती है वो बाद की भाषा नहीं होती है। राहुल गांधी परिपक्वता तो दिखा रहे हैं, उनको बोलना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, लेकिन उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि अब कोई चुनाव नहीं आ रहा है, चुनाव आने में अभी
3.5 साल बाकी हैं, तो 3.5 साल बाद जो भाषा बोलनी चाहिए या बोली जा सकती है, उसको आज बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपको 2.5-3 साल जो है बाकायदा सड़कों पर रहकर जनता के बीच में काम करना पड़ेगा, तभी आपको अपोजिशन का रिकॉग्निशन मिलेगा। केवल इस वजह से रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा कि आप लैंड बिल को पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे या ये नहीं होने देंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि एक अच्छी विपक्षी पार्टी के तौर पर इस देश की बड़ी समस्याओं के प्रति आपका नजरिया किस तरीके से बेटर होता है। केवल ये कह देने से कि लैंड बिल को देख लेंगे कैसे पास नहीं होने देंगे, ये धमकी जो है ना, ये पहलवानों स्टाइल की, ये उचित नहीं लगती। जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है जिसने कि देश पे 56 साल से ज्यादा राज किया है, उस पार्टी के नेताओं को अपनी भाषा को बहुत ही संयमित करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। जनता में जो मौजूदा सरकार है भी भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार के प्रति जो रोष उभर रहा है, उस रोष को गाली देकर नहीं आप अपने पक्ष में कर सकते, उस रोष को हवा देकर कर सकते हैं, जनता की समस्याओं से जुड़कर कर सकते हैं। राजीव जी, है तो सही ना मैच्योरिटी की जरूरत। जगदीश जी ये कह रहे हैं कि एक मैच्योरिटी की जरूरत है। जिन नेताओं के आप आज जयकारे लगा रहे थे वो उतने मैच्योर नहीं थे। जगदीश जी कह रहे हैं कि बहुत परिपक्व हो गए, अच्छा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं वो आक्रामक जो है वो थोड़ी आक्रामकता उनको कम करनी चाहिए अभी, और इंतजार करना चाहिए जब चुनाव का समय हो तब वो आक्रामक रहे। लेकिन इस देश की राजनीति के अंदर इस तरीके का शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करा है। आज अगर रिएक्ट करती है तो उसको रिएक्ट करने का अधिकार भी नहीं है। कल मैं खुद सुन रहा था इनके जो अखिल भारतीय जो महामंत्री जो राजस्थान के इंचार्ज हैं, वो तो बोल रहे थे कि हम राहुल जी को नेता ही नहीं मानते। तुम राहुल जी को नेता नहीं मानते हो जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 3 बार के सांसद हैं, इस देश के अंदर इतने समय तक वो पार्टी ने राज करा है, उसके अगर नेता को बाध्य भी नहीं है ना राजीव जी, वो बाध्य भी नहीं है मानने के लिए। नहीं, वो बाध्य भी नहीं है, वो संगठन ही अलग है, उनको क्या मानना। इसीलिए मैं बाध्य नहीं कर सकते। वो कोई सरकार में इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज राहुल जी कह रहे हैं। अलका जी मैं आपके पास में आता हूँ। अलका जी आप मत मानो, हाँ आप मत मानो, लेकिन रिएक्ट जो करते हैं तो रिएक्शन इसीलिए हो रहा है। अलका जी हाँ जी, चलिए ठीक है। एक अलका जी मैं आऊंगा आपके पास में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक ब्रेक पर जाने का वक्त है, लेकिन जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा आप प्रिपेयर रखिएगा कि जब आपके प्रधानमंत्री छायावाद में जीजा कहते हैं तब आपको भाषा पर या किसी बात पर आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब 56 इंच और 5.6 का जिक्र आता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा हूं। अलका जी से जरा इसका भी जवाब ले लें। जानते हैं कि आजकल के असंतुष्ट पारिवारिक जीवन का मूल कारण है स्ट्रेस, जिससे आप में ऊर्जा व क्षमता की कमी महसूस होती है। इसके जड़ पे काम करे झंडू विगोरेक्स। अन्य दवाइयां असर तुरंत तो करती हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। झंडू विगोरेक्स एक सुरक्षित आयुर्वेदिक जोशवर्धक है जो आयुर्वेद पर आधारित है। इसमें है अश्वगंधा, शिलाजीत, मुसली और स्वर्ण भस्म जैसे 7 जोशवर्धक आप में लाए भरपूर ऊर्जा और क्षमता, ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकें। रोजाना 1 कैप्सूल 2 बार ले। झंडू विगोरेक्स। Own the bliss and fall in love. Try out. प्रेमिका बहुत टेस्टी है, लेकिन इससे मैं नेहा को कैसे हराऊंगी? नेहा से तेज भागकर। क्रेमिका बिस्किट्स, दावा सिर्फ एक, कमाल का टेस्ट। Shekhawati Group of Institutions Seeker, approved by AICTE and affiliated to RTU Kota। एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको मिलेगी 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। अभी तक 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, 150 से ज्यादा कंपनियों से टाई अप, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ, HD लैब्स, वाईफाई कैंपस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन, वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय मेरिट्स और औद्योगिक भ्रमण। कॉल 9828390267 और 9414039303। Dish to HD+, maximum HD channels, including your Bhabhi's favorite। वो तो इतनी खुश है कि Darling, cupcakes are ready। Cupcakes? मेरे लिए। तू ऑर्डर कर ले। हर क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। परवरिश के हर लम्हे से परिचित हैं हम, इसीलिए बरसों से दोस्ती निभा रहे हैं हम। सालों साल से असरदार स्टार थीन हैं हम,
हर फसल की समस्या से परिचित हैं हम। सवाल का स्टार थीम, हर किसान और फसल से अटूट रिश्ता। श्राप है ये पाप है, हर दर्द का ये बाप है। नया झंडूबाम अल्ट्रा पावर करे सख्त दर्द की बोलती बंद। झंडूबाम अल्ट्रा पावर, जबरदस्त दर्द की बोलती बंद। नया झंडूबाम अल्ट्रा पावर, साथ ही झंडूबाम और बच्चों का झंडू जूनियर जेल बाम। Savsol, world-class lubricants from Savila. You go. For the love of racing, Apache RTR 180. Shekhawati Group of Institutions Seeker approved by AICTE and affiliated to RTU Kota। एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको मिलेगी 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। अभी तक 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, 150 से ज्यादा कंपनियों से टाई अप, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ, HD लैब्स, वाईफाई कैंपस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन, वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय मेरिट्स और औद्योगिक भ्रमण। कॉल 9823390267 और 9414039303। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। 56 इंच की छाती का जब जिक्र आता है बीजेपी गुस्सा हो जाती है, लेकिन जब जब जीजा जी का जिक्र आता है बीजेपी खुश होकर के इसका जिक्र करती है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं? अलका जी, मैं आपके पास में आता हूं। आज जम्मू में जबान से निकले जुमले में जिस जीजा का जिक्र था वो कौन था? दामाद का जिक्र था। और दामाद एक्चुअली वो अरुण जेटली जी के जो फादर इन लॉ हैं उनके उसका कार्यक्रम था। तो दामाद का करते करते थोड़ा सा जो पॉलिटिकल दामाद है उनकी तरफ भी चली गई है बात। और वहां पर देखा जाए तो वो जो दामाद थे उनकी स्थिति और अरुण जेटली जो दामाद है उनकी स्थिति में फर्क है। और भाषा की जहां तक मैं बात कर रही हूं, आज कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एक भाषा उपयोग में ली है कि घर में भले ही आप झगड़ा करें, दुश्मन के सामने एक हो जाएं। तो इस पे मेरा सबसे कड़ा एतराज है। आप क्या पाकिस्तान से की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती ये है कि हम भाषा पे संयम रखते हैं। विरोधी हम जरूर हो सकते हैं लेकिन दुश्मन एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग एक राष्ट्रीय नेता जो कांग्रेस के तो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनका इस तरह के बयान देना, परिपक्वता की आप बात कर रहे हैं तो परिपक्वता कहाँ नजर आ रही है? आपत्ति अलका जी ये है, भाषा पे आपत्ति अलका जी ये, अभी जगदीश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही। जगदीश जी ने कहा कि चुनाव हो गए, चुनाव से पहले जो भाषा इस्तेमाल होती है वो बिल्कुल अलग होती है, वाजिब है, एक्सेप्टेड। चुनाव हो चुके हैं, निश्चित अब आप तो तय कीजिए जिन दामाद का आप जिक्र कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी तो आपको करना है। बार बार उस जुमले का उपयोग क्यों? नहीं, वो उस कंटेक्स्ट में एक जुमला आ गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग पर्पसली और उस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करते हो जो लैंग्वेज चुनाव के टाइम ठीक है, आप एग्रेसिव रहते हैं, आपका एक प्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप का होता है। लेकिन जब आप बाद में चुनाव के बाद में भाषा पे संयम हर समय जरूरी है, मेरा ये सोचना है। और कांग्रेस को जो अब ये बात करते हैं 1 साल की कि 1 साल में हमने क्या कर दिया, 56 साल में आपने क्या कर दिया था? हम 5 साल बाद आपके लिए जवाबदेह होंगे। 1 साल में हमने काफी कुछ कर दिया है, लेकिन 5 साल बाद आप जवाब मांगने के हकदार हो जाएंगे। आज भाषा का मुद्दा है, भाषा का मुद्दा है। भाषा तो निश्चित रूप से ऐतराज करने लायक है। बीजेपी के क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि कोई खुद बोले तो उसको बुरा न कहना, लेकिन दूसरा अगर बोलता है तो उसको आपत्तिजनक मान लेना? देखिए, ये हमारी राजनीति में क्या है, ये मीडिया, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जब से इस पर सारे दिन खबरें दिखाई जाती हैं, अलग अलग नेताओं को बुलाया जाता है, तो क्या बोले वो ज्यादा, इसलिए उनको कुछ लच्छेदार भाषा का उपयोग करने का तर्जुमा आता जा रहा है धीमे धीमे। वो लच्छेदार भाषा के चक्कर में कई दफे उल्टी सीधी बातें होती है और ऐसी बातें होती है कि जैसे राजनीति की जो भाषा की दरिद्रता दिखाई देती है। मतलब भाषा में दरिद्रता का क्या काम? अच्छी अच्छी भाषा का उपयोग करिए। आप जिस मुद्दे को कहना चाहते हैं असल में तो वो बनना चाहिए। अब उसका दामाद और उसका जीजा और उसका सालार, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। इस देश को जीजा साला दामाद तक सीमित मत करिए। इस देश के बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि आज राहुल
गांधी जो हैं वो जमीन वाले बिल की बात कर रहे थे, लैंड ऑर्डिनेंस वाली जो ऑर्डिनेंस पर है जिसको बिल बनाने जा रही है, तो उसकी बात कर रहे थे। तो उसमें क्या ऐसा है जो कि किसानों के पक्ष में नहीं है? उस मुद्दे को ज्यादा बेटर तरीके से उठाना चाहिए, बजाय इसके कि हम देख लेंगे पार्लियामेंट में कैसे कर लोगे। मैं वही बात आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भाई आप ये बताइए कि किसानों के किस तरीके से हित में नहीं है, राजीव जी किन किन मुद्दों के ऊपर जगदीश जी बहुत लड़ेंगे। वाजिब चीज कह रहे हैं। ये बाहें चढ़ाने का एक पहले तो फैशन हुआ करता था, बातों में भी झलकने लगा। जी, जो जगदीश जी कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं, किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण का बिल पिछली सरकार के समय में भी विपक्षी दलों को सबको उनकी बात पूछ के उनकी राय के बाद लेके आया गया था। आज जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्या हुआ कि आप किसान की सब मामला जानकर राजीव जी वो बात कहे जाने के तरीके पे ऐतराज है, हम नहीं होने देंगे, देख लेंगे, इसीलिए कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए नहीं होने देंगे कि किसानों का अधिकार है वो न्यायालय में जा सके, उस अधिकारी के खिलाफ ऊपर अपील कर सके, जो नहीं है। तो हम ये बताना चाहते हैं, संसद का सत्र 3 दिन बाद आने वाला है, उसके अंदर कांग्रेस ने अपनी नीति सामने कर दी है कि अगर ये परिवर्तन आप भूमि बिल के अंदर जो हम चाहते नहीं होता है तो हम उसको पास नहीं होने देंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जयपुर का मंच था, उन्होंने देश को मैसेज दिया कि देश में जो भी लोग इस भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ है वो कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस उनकी बात संसद में रखने को तैयार है। संसदीय समिति के पास है बिल, अभी आपको राय देना है वहां जाकर दीजिए ना, हमारे लिए तो सारे ऑप्शंस ओपन है। आप खुले में ये बात आज बीजेपी करने लगी है, पहले एग्जामिंग थी, आज उनको नजर आ रहा है कि बिल पास होगा नहीं, देश में विरोध है, किसान खिलाफ हो रहा है, कामगार खिलाफ हो रहा है, मजदूर खिलाफ हो रहा है। आज की तारीख में वो राहुल के अंदर आशा किरण देख रहे हैं और राहुल जी इस बात को मुद्दे को लेकर पूरे देश की यात्रा करेंगे, देश में जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा। नहीं, राजस्थान में तो उनका आना बहुत अच्छा है क्योंकि अभी तक अलका जी गुलाब चंद जी का एक बयान सुना था मैंने, आप ही की पार्टी के हैं, गृह मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा वो कर रहे हैं जो उनको करना है, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना है, उन्हें वो करने दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे, वो लैंड बिल का विरोध करते रहे, हम ले आएंगे, ये कह दीजिए आप। हम पॉजिटिव राजनीति करते हैं हम लोग, विरोधों को स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं, विरोधों को स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी संसदीय समिति के पास है, इनको जाके वहां राय देना चाहिए। मंच से ये घोषणा करना कि हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, तो ये पॉजिटिव राजनीति नहीं है। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत को करने की बात कर सकते हैं जगदीश जी, ये कह सकते हैं कांग्रेस बाकी इतने दिनों तक शासन करा। जगदीश जी, कांग्रेस के भीतर ये जो जमीन को लेकर बयानबाजी है लगातार, ये खुद की सियासी जमीन पकड़ने की तो नहीं है। जिस विजुअल का मैं जिक्र कर रहा था, सब एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। अब वो जाजम भी तैयार करनी, जमीन भी तैयार करनी है, वो सियासी जमीन है कांग्रेस की। ऐसा है राहुल जी, जब सामने मंच दिखाई देता है तो सारे लोग एक साथ ही बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने अपने भाषण की बात ही बात में कई सारे संकेत कर दिए। आपने सुना, मैंने आपके टेलीविजन पे सुना है उसको। उन्होंने कहा कि देखो अशोक जी बहुत अनुभवी आदमी है और ताकत सचिन पायलट के बीच में है, तो हमको सबको मिलकर काम करना है। यानी कि अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन मुझे दिखता नहीं है। शायद राहुल गांधी इसी बात की ओर संकेत कर रहे थे कि इसलिए हमको एकजुट होना है। तो ये चीजें उनके पास पहुंचती होंगी। राज्य की राजनीति के बारे में जो संकेत उनको मिलते हैं डिफरेंट लेवल पर, अलग अलग नेताओं से, अलग अलग वर्गों से, एक अशोक जी का वर्ग है, एक सचिन पायलट जी का वर्ग है, एक संगठन है, एक सत्ता पुरानी जो है, आपकी पार्टी की जमीन का अधिग्रहण बीजेपी ने कर लिया पिछले चुनाव में। अब इस जमीन को कैसे बचाइएगा? क्या कोई फर्क पड़ा? अंदर की बात बता दीजिए ना, थोड़ा सा दर्शक खुश हो जाएंगे। कोई फर्क पड़ा क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जनाधार किसान, पिछड़ा वर्ग और गरीब हमेशा से रहा है। उनको मुद्दे को उठाया है, उनके सामने एक इस तरीके का परिदृश्य प्रस्तुत करा गया पिछले दिनों में, पिछले चुनावों से पहले। वो उस मुगालते के अंदर आए और आज उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ। वो कांग्रेस के परंपरागत मतदाता थे, मतदाता समर्थक रहे हैं, समर्थक रहेंगे और उनकी बात को हम पहुंचाना चाहते हैं आगे। राहुल जी उनकी आवाज बन रहे हैं और मेरे ख्याल से जिस तरह के कल माहौल कौन किसको वोट दे रहा है? सब एक साथ हैं क्या? सब लोग एक साथ हैं। कांग्रेस एकजुट होके आने वाले चुनावों में भी रहेगी।
विरोधी पक्ष का अपना जो उनको जो मौका मिला है उसको तरीके से निभाएगी, और मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि आने वाले चुनाव में इसका असर चलिए बेहतर है ऐसा हो, चलिए बेहतर है ऐसा हो। राजीव जी बहुत शुक्रिया आने के लिए, राजीव जी बहुत शुक्रिया आने के लिए। जगदीश जी मैं आपको भी शुक्रिया करूंगा, अलका जी मैं आपको भी शुक्रिया करूंगा वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज एंड व्यूज में एक चीज इंपॉर्टेंट है, भाषा का ज्ञान रखा जाए। भाषा का उपयोग चुनावी एक अलग हो सकता है, लेकिन जब दो बड़े लोगों का जिक्र हो रहा हो या किसी का भी जिक्र हो रहा हो, भाषाई तलफ्फुज का इस्तेमाल सही तरीके से हो, सम्मान उसमें रखा जाए। लेकिन क्या कांग्रेस एकजुट आगे भी दिखाई देगी, ये राजीव जी साफ नहीं कर पाए। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।